हेलो मेरी सभी माताओं और बहनों, कार्तिक स्नान का बहुत ही विशेष महत्व है और कार्तिक माह शुरू हो गया है तो इसमें माँ लक्ष्मी हम सबकी पूरी मनोकामना पूरी करेगी। तो कार्तिक महीने की शुरुआत से ही कार्तिक माह का स्नान बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु का पूजन करने से उनके साथ ही माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक महीना शुरू हो गया है, ये तो आप सभी को पता ही है और हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि यह भगवान विष्णु का प्रिय महीना है और इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। और इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और उसके बाद ही हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। कार्तिक माह में ही करवा चौथ का व्रत है, अहोई अष्टमी माता का व्रत, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं और कार्तिक माह का स्नान विशेष भी बहुत ही महत्व रखता है। और यदि आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में अपने घर में ही जो नहाने का पानी होता है उसमें गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। जो व्यक्ति कार्तिक माह में स्नान करता है उसे पुण्य फल प्राप्त होता है और साथ ही इस दौरान स्नान के बाद पूजा करनी चाहिए और फिर कथा भी पढ़नी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के सामने वह कथा शेयर कर रही हूँ, वो कथा सुना रही हूँ आप लोगों को। आप लोग भी सभी मेरी माताएं और बहनें सुबह सुबह कार्तिक माह में स्नान करके जरूर सुने। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे और वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना नदी में स्नान करने जाते। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी, इसलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता, पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बनाया मिलता, आकर के खाना नहीं बनाना पड़ता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तू सही कह रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो मिट्टी का घर बनाते हैं, उसे वापस मिटाते हैं, बनाते हैं, ऐसे खेलते हैं। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक माह चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता, मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा, क्योंकि कार्तिक माह में ब्राह्मण किसी दूसरे के घर खाना नहीं खाते हैं। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा ठीक है, जाओ ब्राह्मण से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली और वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रही हो। उसने तो मन की बात ही छीन ली। तो उस ब्राह्मण ने यह सुनकर कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की एक खांड और कटोरे से शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। तूने कहा था ना बहू लेकर आओ, तो देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आ गया हूँ।
ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से ले आए? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे हो मुझे ताने। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ ही उसे अंदर ले गई। बहू को बहुत ही आदर के साथ घर में प्रवेश करवाया गया। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े भी धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी कभी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह स्नान करने गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र ही नहीं है और ये निसंतान है, इनके कोई भी संतान नहीं है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है, ऐसा मत बोलो, इनके बेटा है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई भी बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना ताकि उनका कोई स्वाद ही ना रहे। फिर पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया था। पड़ोसियों का तो काम ही यही होता है। और फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अच्छी नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो और सास ने बहू को चाबी दे दी। सातों कोठों की चाबी बहू को दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी और पिपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है बैठा बैठा। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए और अच्छे से सज धज के बैठ गई। बहू रानी जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उन्होंने उनका आदर सत्कार भी किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया
और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि घर पे भी गंगा यमुना बहती हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी और पिप्पल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। और वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है बेटा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इसी माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कहते हैं कि इस कथा को पढ़ने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सभी माताओं और बहनों की, सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सभी इसको सुबह सुबह स्नान करके कार्तिक माह में इस कथा को जरूर पढ़ें। कहने और सुनने वालों सभी को सदा खुशी मिले, सभी अपने जीवन में खुश रहें। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी कथा के साथ। आप लोग बताइए हमारी कथा कैसी लगी आपको।